फूलों की नगरी में एक शाम कुराबड़िया भैरू जी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन केटीएस गार्डन में हो रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको बहुत ही सुंदर भजन संध्या का आयोजन एक शाम श्री कुराबड़िया भैरू जी के नाम। श्री गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में हमारे बीच में कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं मंच पर जिन्हें आवाज दे रहा हूं आदरणीय श्रीमान जगदीश जी वैष्णव जो हमारे बीच में मुंगरा से आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूं पधारे और गजानन जी महाराज की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ करवाएं। जय श्री राम, जय श्री कुराबड़िया भैरूनाथ की एक शाम श्री कुराबड़िया भैरूनाथ के नाम से आज विशाल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। यह भजन संध्या श्री कुराबड़िया भैरूनाथ भक्त मंडल के तत्वाधान में हो रही है। मैं सेवक चंद्रशेखर कल्याणा आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। कुराबड़िया भैरू जी के आज भजन संध्या पर आज हमारे महाराज श्री और हमारे सारे आयोजक मंडल ने मुझे आमंत्रित किया। बड़ी खुशी है कि भैरू जी का आशीर्वाद हमें मिले और जो भजन संध्या में हमारे मेवाड़ के जाने माने भजन गायक जगदीश जी वैष्णव वगैरह उनकी पूरी टीम आई है, तो पूरा भक्तिमय माहौल है। मेवाड़ की तरह आन बान शान और स्वाभिमान के साथ साथ भक्ति रस में भी पूरी आनंद लेते हैं। ऐसी भक्ति रस की रस गंगा में हम भी आनंद लेने आए, हम भी डुबकी लगाने आए। जय कुराबड़िया बाबू जी भैरू जी की जय हो। एक शाम कुराबड़िया भैरूनाथ के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन आज केटीएस गार्डन मुल्लातली चौराहे पर रखा गया है। मेरा सभी सनातन धर्म भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय। आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर जी भाई साहब और पूरी टीम ने मिलकर के आज सत्य सनातन धर्म की 36 कौम की इस ईश्वरीय जाजम को यहाँ पर बिछाया है। हमारे बीच में आज की सत्संग के माध्यम से पूरे के पूरे देश में जो है राजस्थान की फ्रंट लाइन के कलाकार अपने अपने भजनों की जो प्रस्तुतियां पूरे देश में देते हैं, भजन हो सावरिया सेठ भजन हो,
कमल नयन खंडेलवाल। और आज कुराबड़िया भैरू जी की भजन संध्या यहाँ रखी गई है और पहली बार साधु संतों का इस अम्बा माता क्षेत्र में कदम रहेगा। इसका पूरा लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा सर। रचनाएं हैं, जो मौलिक भजन है, उनको गा करके लोगों के दिलों में जगह बनाई। जैसे आदरणीय श्रीमान शंभू जी धनगर हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच में पाली मारवाड़ से हमारी बहन, राजस्थान में अभी जिसका बहुत जबरदस्त तरीके से डंका बज रहा है, शायद उदयपुर में पहली बार आ रही है, ऐसी हमारी बहन अनीता जांगेड़ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगी। साथ ही हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जालौर से एक छोटी सी बिटिया है जिसका नाम है सुश्री श्री राज पुरोहित, वो भी अपने बीच में इस कार्यक्रम में अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगी। और हम सभी लोग मिलकर के 50,000 हाई फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा साउंड सिस्टम, इगलास साउंड यहाँ पर लग रहा है। शिवम स्टूडियो के माध्यम से कार्यक्रम यहाँ पर अपने कैमरे में कैद किया जा रहा है। एक ही कैमरा है ना। महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आवाहन करें इस धरती पर गाटा रानी माता जी का, माँ भगवती पधारे और हमारे सभी कार्य सिद्ध करें। आशापुरा माता जी, नीमच माता जी, श्री कुराबड़िया भैरू जी महाराज और सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर के आइएगा। इस कार्यक्रम का हम सभी लोग शुभारंभ करते हैं। मेरे आज के इस कार्यक्रम में हमारे सरपरस्त, और मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने मजदूरों की नाम की लड़ाई पूरे जीवन भर करी, ऐसे इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जिन्होंने अपने एक अलग जगह बनाई है, ऐसे आदरणीय श्रीमान जगदीश नाथ जी श्रीमाली हमारे बीच में पधारे हैं। आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। आइएगा आदरणीय श्रीमान जगदीश जी वैष्णव को मास्टर ऑफ सेरेमनी विनायक जोशी गजानन जी महाराज के इस मंत्र के साथ में ये माइक्रोफोन आपको समर्पित करता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्व। एक शाम कुराबड़िया भैरू जी के नाम भव्य भजन संध्या शुरू होने वाली है। भैरू जी महाराज के दरबार में भैरू जी महाराज का जहाँ पर पूरा का पूरा पूरा दरबार सजा हुआ है, वहाँ पर सभी भक्तों ने मिलकर के आज की रात्रि जागरण के शुरुआत से पहले जिनके नाम के पूरी की पूरी रात्रि भर कलाकारों के द्वारा भजन गाए जाएंगे, उनके समक्ष खड़े रह करके और उनके समक्ष उपस्थित होकर के सबने आरती के साथ में श्री भैरू जी महाराज को यहाँ पर मनाया है। एक बार मेरा निवेदन है, जितने भी लोग जो यहाँ पर विराजे हुए हैं सभी जयघोष करें, बोल श्री भैरू जी महाराज की जय हो। आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, सभी लोग कृपया अपने अपने आसन पर यहाँ पर विराजे। गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में कार्यक्रम का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय दर्शन में यह अपना अपना विधि विधान है कि कितना ही बड़ा करोड़ों रुपए का मकान बना है, उसके बाद उसमें भी सबसे पहले गजानन जी आएंगे। शादी ब्याह करें गजानन जी आएंगे। भगवान श्री गजानन जी महाराज जो जल के अधिष्ठायक देव हैं, ऐसे गजानन जी महाराज जो सदा सर्वदा कल्याण ही करते हैं, सभी विघ्नों को दूर करते हैं, ऐसे प्रभु श्री गजानन जी महाराज का भजन, गजानन जी महाराज का आवाहन प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय श्रीमान जगदीश जी वैष्णव। जय हो। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक तो 16 साल अपने देश की सेवा में दे रखे हैं और दूसरी बात तो है अभी ड्राइवर की सेवा में लगा हुआ हूँ।
मेरा होटल है गोगुंदा टोल से 1.5 किलोमीटर आगे, होटल फौजी दरबार के नाम से। और अभी 150 किलोमीटर की रेंज में हर ड्राइवर भाई की मदद करता हूँ, लेबरी से लेकर पिंडवाड़ा तक। अगर ड्राइवर भाई को कोई तकलीफ होती है, अगर गाड़ी की जरूरत होती है, परेशान करते हैं कोई किसी तरीके का, हम उनकी सुविधा देते हैं। 24 घंटे हम उनके लिए खड़े रहते हैं। देखो, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, अपना काम ऐसा करो ताकि किसी का मतलब किसी की भलाई हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ, आप जिस रोड पे जा रहे हो, कोई बंदा लाचार है, परेशान है, तो उसको अपनी तरफ से जो भी सहायता दे आप दो उनको। बाकी जो मेरी तो आप सोशल मीडिया पे देख ही हो, और बाकी जो अरावली पे लेके अपन बात करते हैं, तो देखो ये मातृभूमि, ये मेवाड़ है, अपन ये जो मेवाड़ है, अपन यहाँ पे घास की रोटी खा लेंगे, सर काट देंगे, कटवा सकते हैं काट देंगे, लेकिन अरावली पे आस नहीं आने देंगे। ये हमारे सूरवीरों का वादा है, और आप सबको अभी जगना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक साथ अपन चल के अगर ये करेंगे काम, तो ये सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से अपन बसे हुए हैं। ये मेवाड़ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कर दई से मिलावा दूधा का रस पाड़ो, कंकु के सर फूल चढ़ावा दूधा का यतवाड़ो, कंकु के महंत इंद्रदेव दास जी भी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे। एक बार तालियां बजा करके भेग भगवान का हम सभी लोग यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। भेग भगवान के रूप में साक्षात भगवान नमते हमारे बीच में यहाँ पर आज संतों का पदार्पण है। संतों का पदार्पण है। जितने भी जो संत महात्मा है यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई साहब मेरा निवेदन है
जितने भी लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं आप सभी लोग नीचे विराजे। थोड़ी देर बाद में हमारे बीच में हमारी बहन अनीता जांगीर श्री राजपुरोहित, एक छोटी सी बिटिया जो जालोर से निकलती है पूरे देश में, जिसके नाम का डंका बज रहा है सर। देखिए भैया, मेरा निवेदन है, इतनी मंद मंद गुलाबी सर्दी का एहसास है और आप सभी लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है नीचे विराजो। आप सभी मेरी गुजारिश है, अगर कुर्सी नहीं है तो नीचे बैठ करके भजन संध्या का आनंद है, बैठ करके भजन सुनना चाहिए। बैठने से ही स्थान प्रदानम नहीं, पुरुषस्य प्रदानम, पुरुष प्रदान नहीं, ये स्थान प्रदान है। और गुरु महाराज के चरणों में इस सत्संग को हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को अपना समझ करके इसमें पूरा का पूरा अनुशासन बनाए रखें। आइएगा, श्री कुराबड़िया बेरू जी महाराज का ये पावन दरबार यहाँ पर सजा हुआ है और बेरू जी महाराज के दरबार में श्री कालका माता जी यहाँ पर विराजी हुई है, श्री अमेर माता जी का भी यहाँ पर ये दरबार लगा हुआ है। माँ भगवती बेरू जी महाराज के चरणों में ये हमारे देवता शारदीय नवरात्रा में, चैत्री नवरात्रा में हम सभी शारदीय नवरात्रा में घट स्थापना करते हैं और देवरों से लगा करके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति आती है। देवी देवता की पूजा करने से यहाँ पर देवता साक्षात बैठे हैं। और आइएगा, हम सभी लोग माँ भगवती की एक रचना यहाँ पर सुनते हैं, आदरणीय श्रीमान बेरू जी महाराज का भजन। अब प्रधान पीठ जो हमारी है ना, बेरू जी महाराज कुराबड़िया बेरू जी महाराज के नाम से एक रचना हम सभी लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं, आदरणीय श्रीमान जगदीश जी वैष्णव के द्वारा। स्वागत, एक मिनट। सभी को दर्शन देकर लाभान्वित करने के लिए पधारे कई बार। और आसोजा का मैं जो बहुत करे उपकार, दो ये बखत नहीं करी सके तो एक बखत करी ले, और कबीर संत दरस्ते काल लगा नहीं दे। संतों के दर्शन में वो ताकत होती है साहब। जो कौन व्यक्ति यहाँ पर बैठा रहेगा जब गुरुदेव पधारेंगे, अब मोही बा भरोस हनुमंता और बिनो हरि कृपा मिलाई नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संतों के दर्शन कभी नहीं होंगे जीवन में, ये पक्की बात है। बिनो हरि कृपा मिलाई नहीं संता। तो संतों के दर्शन जिसको होंगे वो बड़ा सौभाग्यशाली होगा। मैं उनके भाग्य की सराहना करता हूँ। आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी सामर और हमारे बीच में जितने भी जो उदयपुर शहर की फ्रंटलाइन की राजनीति यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को विनायक जोशी का वंदन है। चलिए, धर्म की बात के साथ में आराधना की भी बात हम सभी लोग कर रहे हैं। प्रमोद जी ने जब भी कोई बात की है बिल्कुल मूल बिंदु पर खड़ी है, तो ये माइक्रोफोन बड़े सम्मान के साथ में सौंप रहा हूँ मैं। कुराबड़ बेरू जी बालजी के इस पावन अवसर पर कोटि से नमन और उनके स्मरण मात्र से ही जय का उद्घोष होता है। आज की भजन संध्या निश्चित रूप से उदयपुर शहर के धार्मिक आध्यात्मिक स्वर्णिम हस्ताक्षरों में लिखी जाएगी और इसके लिए मैं सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, आयोजक बंधुओं का, जिन्होंने इस शहर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आज अपनी सहभागिता निभाई है। इस अवसर पर हम सबको हमारे संतश्रियों का भी आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। आज आप सब श्रोतागण जो इस धार्मिक प्रभावना के श्रवण के लिए पधारे हैं, मैं आपका भी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको उत्तरोत्तर शक्ति और समृद्धि प्रदान करे। और मैंने अभी नटवार जी हम सब बाहर मिले थे, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि यह प्रतिवर्ष आयोजित हो, ऐसा आशीर्वाद हमारे संचालक महोदय जी भी बारंबार स्मरण कराते हुए इसका आज संकल्प कराएं, जिससे कि यह क्षेत्र और हम सबको इसका श्रवण हो सके। मैं पुनः आप सबका आभार। जय भारत, जय हिंद। सरवर तरवर संत जन, आप केवल ये जो होते हैं ना, नदियां ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल, अपने तन मन धन का औरों को कर दे दान, और वही ये सच्चा इंसान। आप समाज की सेवा करते हैं, मैं ये माइक्रोफोन आपको समर्पित करता हूँ। आप अपने मन की बात रखें।
सभी को जय माता दी, जय हिंद, जय सिया राम। तो आप वैसे तो मुझे सोशल मीडिया पर देखते हो, मैं 16 साल अपने देश की सेवा के लिए लगा दिया है। अभी मेरा एक होटल है गोविंदा टोल नाके से 1.5 किलोमीटर आगे, होटल फौजी दरबार के नाम से। और जो लाचार बंदे हैं, जो उदयपुर से लेकर पिंडवाड़ा तक जो ड्राइवर लोग हैं, जिनको पहले से ही परेशानी होती है क्योंकि माल इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है, वो समय देखते नहीं, रात देखते नहीं है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने मालिक की रक्षा करते हैं। तो उस दौरान पे अपन ने एक अभियान चालू किया। तो डेपारी सर्कल से लेके पिंडवाड़ा तक 150 किलोमीटर की रेंज में हम हर ड्राइवर भाइयों की निस्वार्थ मदद करते हैं। जिनकी मदद में मैं एक चीज़ बताऊं, मान लो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम 24 घंटे उनके लिए सुविधा देते हैं। जैसे गार्ड की व्यवस्था करा देते हैं। वहाँ उस इलाके में क्या है, चोरी चराके का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी, तो वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था करवाते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करवा देते हैं। अगर तरीके से कोई परेशान कर रहा है तो हमारे 25 की टीम बना रखी है, उन टीम को पहुँचा के उनको समस्या से बाहर निकालते हैं। और बाकी तो आप सोशल मीडिया पर सभी देख ही रहे हो। और आप सभी को एक ही निवेदन करूंगा, आप जिस रोड पे चलते हो और वहाँ पे कोई परेशान है, लाचार है, तो उनकी आप जरूर मदद करें। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी को जय माता दी, जय हिंद, जय सिया राम। आदरणीय श्रीमान राम अवतार जी चावरिया और गोविंद जी चावरिया आवे वो भेड़ू नाथ
महानुभाव ने इस धरती पर धर्म को रखा है। कल्ला जी वाव जी देखो, आप सगस जी देखो, राणा जी देखो, ये सभी किसी न किसी रूप में इस धरती पर धर्म के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये सभी देवता यहाँ पर पूजाए जाते हैं। ऐसी पावन ये मेवाड़ की धरती है। हमारे बीच में नाथद्वारा से पधारे हुए जितने भी जो सज्जन हैं, आपकी तरफ से कुराबड़ बेरू जी महाराज के पावन दरबार में ये जो कार्यक्रम रखा गया, आप सभी का श्रीनाथ जी की छवि भेंट करके बहुमान किया जा रहा है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरा निवेदन है, आपका भी बहुमान यहाँ पर किया जाएगा। बोलो श्री गिरिराज धरण की, लाडले लाल की, लालन करेंगे पालन, खाने को देंगे लडुआ। ठाकुर जी के दरबार में 2 ही टेम चकाचक हे। ऐसे श्रीनाथ जी बाबा देखो आप, का बाबा छानी ना छानी, ये सब आनंद नाथद्वारा में रस है। नाथद्वारा में जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में वल्लभाधीश भगवान श्रीनाथ जी का पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जो आनंद है ना, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मेवाड़ में ठाकुर जी एक लिंग गिरिराज धर ऋषभदेव भुज 4 और सुमिरो सदा सनेसो 4 धाम मेवाड़। जिनेंद्र शास्त्री, अच्छा जिनेंद्र जी शास्त्री है, यस यस यस, बिल्कुल 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 सर। हमारे बीच में राजस्थान गौरव का जो अवार्ड भी आपको मिला है, आपके द्वारा जो आपने प्रबल पुरुषार्थ जिस तरीके से किया और अपनी अलग प्रकार की शैली में आपने अपने जीवन में काम किया है, ऐसे आपका भी कुराबड़िया बेरू जी महाराज के इस समिति की तरफ से जो है यहाँ पर बहुमान किया जाने वाला है। मैं भाई साहब से निवेदन करूं पधारे और श्रीमान जिनेंद्र जी शास्त्री का हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर बहुमान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बहुत बड़े सेवा प्रकल्प के साथ में आपने अपने जीवन में जिस तरीके से अपने विमल विवेक का सदुपयोग करते हुए बहुत सुंदर सुंदर काम किए हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी के समक्ष इस कार्यक्रम को एक और पायदान आगे लिए चलते हुए आइएगा। मैं अगले पायदान पर जिन्हें आवाज दे रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक बार। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्रीमान शंभू जी धनगर से मेरी गुजारिश है, आप मंच पर पधारे, तालियां बजाओ सभी लोग जोरदार। एंट्री के तरीके से हम करवाते हैं, इसलिए आपके बहुमान यहाँ पर किए जा रहे हैं श्रीमान शंभू जी। शंभू जी कुर्ते पजामे के ऊपर जिस तरीके से ये अपने राजस्थानी अपने मेवाड़ी संस्कृति का जो गागरी समाज पहनता है जैसा साफा आप यहाँ पर धारण करके आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। मेरा निवेदन है कभी धोती कुर्ते में भी आपको देखना है इसी पूरे परिधान में। तालियां बजाओ सभी लोग जोरदार। हमारे बीच में द किंग ऑफ डीजे सुपरस्टार सिंगर शंभू धनगर, तालियां। चलिए मैं अगले पायदान पर शंभू जी से, शंभू जी धनगर से मेरा निवेदन है सीधा का सीधा बिना किसी पूर्व भूमिका के, बिल्कुल हमारे पास समय मिनट टू मिनट चलने वाला ये कार्यक्रम है। कितने सारे कलाकारों का यहाँ पर पदार्पण हो चुका है। सभी कलाकार अपने अपने आज की रात्रि में अपना अपना हक रखते हैं और कौन कलाकार किस व्यक्ति के दिल में जो है कब जगह बना ले उसका भी कुछ कहा जा सकता नहीं। ऐसे कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। जय हो, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 हेलो
सिंह जी मीणा आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाता है। श्रीमान फूल सिंह जी मीणा, आदरणीय एमएलए साहब, उदयपुर ग्रामीण। प्रथमे गुरा को वंदना। सनातन संस्कृति दिगंबर नागा बाबा है, उसके बाद धर्म के नाम की जिनको रक्षा बहुत जबरदस्त चिंता है और निश्चित ही अम्बा माता मल्ला तलाई जिस प्रकार से सनातन की बढ़ोतरी के लिए संध्या वंदनीय एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित ही मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस एक आयोजन की सफलता पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय मेवाड़। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। परम पूजनीय गादीपति जी श्रीमान सुशील जी चित्तोड़ा साहब। जय श्री कल्याण। जैसे कि आज सनातन धर्म के ऊपर आज विश्व का एक जो आज गो माता एवं सनातन के ऊपर आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी सनातन के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें एवं धर्म और देश की रक्षा के लिए तत्पर होकर हमेशा आगे के आवे। इसी कामनाओं के साथ जय श्री कल्याण, जय श्री सगत। आज हमारे कुराबड़िया भैरू जी बाबा जी का यहाँ पर उदयपुर में जोत लाकर इस धर्म जागरण का आयोजन किया गया। आज भजन संध्या रखी गई। सभी आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भक्तजनों को बधाई देता हूं कि इस धर्म जागरण को जीवित रखे और संस्कार सहित हमारा संस्कृति को भी जीवित रखे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुराबड़िया भैरू जी बाबा जी की जय। कुराबड़िया भैरू जी बाबा जी के श्री चरणों में कोटि से नमन। आज उदयपुर में कुराबड़िया भैरू जी बाबा जी की जोत लाकर के जो एक ऐतिहासिक स्वर्णिम काम हुआ है, इस धर्म प्रभावना की आज ये भक्ति संध्या उदयपुर शहर के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक संगम का अद्भुत नजारा है। एक से एक बड़े गायकार आज यहाँ भजन गा करके कुराबड़िया भैरू जी बाबा जी के समक्ष उपस्थित हुए। मैं सभी साधु संतों का, भक्तजनों का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी श्रोतागणों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सतत प्रभावित होती रहेगी। आपका अपना प्रमोद सामर। मल्ला तलाई क्षेत्र के इस केटीएस गार्डन में आयोजन समिति ने कुराबड़िया भैरू जी के भजन संध्या रखी है, जिसमें महान संत विशाल भारती जी महाराज और पीठाधीश्वर सुदर्शन नाथ जी और विभिन्न संत यहाँ पधारे हैं। सभी के सानिध्य में हमारे यहाँ पे प्रमोद जी सामर, फूल जी मीणा, जिनेंद्र जी शास्त्री और यहाँ के क्षेत्र के सभी नागरिक यहाँ पे विराजमान है।
भव्य आयोजन ये हो रहा है और इन्होंने आयोजन समिति ने संकल्प किया है कि ये हर साल हम आयोजन कराएंगे। तो ये इस क्षेत्र के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आने वाले समय पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पे इकट्ठा होगा और क्षेत्र की जनता को पूरा आनंद मिलेगा। यहाँ पर बहुमान कर रहे हैं, हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हो। आज का बड़ा ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से आज कुराड़िया बेरूजी के भजन संध्या, भव्य भजन संध्या का जो आयोजन किया जा रहा है, इस भव्य भजन संध्या में मेवाड़ के पीठाधीश्वर पूज्य 1008 श्री सुदर्शनाचार्य जी के सानिध्य में एक विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ये मिलती है जिंदगी में जन्नत कभी कभी और मिलती जहाँ में संत की संगत कभी कभी। इस सामाजिक समरसता को, इस राष्ट्र आयामी को जिस तरह से जो पुराने का प्रयास किया है, हम सभी युवा कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर जी कल्याणा के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से इस भव्य भजन संध्या का जो आयोजन किया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता की बधाई शुभकामनाएं। जय हो। चंद्रशेखर जी का और इस आयोजक मंडली का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे यहाँ नाड़ा जी, अम्बा माता और बजरंगबली चारों तरफ अम्बेडकर मंडल के में विराजमान है। चौथे और कुराबड़िया बेरूजी को यहाँ ला करके जो इस मंडल पर उपकार किया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति ने ये जो धार्मिक और हिंदुत्व का परचम करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आज कुराबड़िया भैरव जी के नाम भव्य व दिव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें मेवाड़ के प्रसिद्ध कलाकार श्रीमान जगदीश जी वैष्णव द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन है। हमारे बीच में परम आदरणीय पीठाधीश्वर स्वामी सुदर्शनाचार्य जी पधारे हुए हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच में सर्व संप्रदाय संत संस्थान के कोषाध्यक्ष महोदय श्री नारायण दास जी वैष्णव पधारे हैं। आपके श्री चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से एक आह्वान यह करना चाहूँगा, जहाँ एकता है यानी कि अनेकता में एकता हिंदू धर्म की विशेषता है। एकता का ही प्रतिफल है कि श्री अयोध्या धाम में 492 वर्षों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में श्री राम लला जी प्राण प्रतिष्ठा हुआ। एकता में ही बल है कि 493 वर्षों के बाद अयोध्या के 210 फीट शिखर पर धर्म ध्वज फहराया गया। तो मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जहां भी ऐसे धार्मिक का आयोजन हो, चाहे भजन संध्या हो या कोई आयोजन हो, उसमें संख्या
हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या रहना चाहिए। एक बार मैं पुनः कुराबड़िया भैरव जी के जितने भी समस्त आयोजक मंडल हैं उन सभी आयोजक मंडल को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप वास्तविक में इस उदयपुर शहर के हरिदास जी की मगरी क्षेत्र में भव्य और दिव्य भजन संध्या रखे हैं। सर्व संप्रदाय संस्थान आपको वचन देता है कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होंगे सर्व संप्रदाय संस्थान आपके कंधों से कंधे मिलाकर साथ देगा। और मैं भी यह वचन देता हूं कि आप अगर जो किसी भी प्रकार से भजन संध्या आयोजन के अगर जो रखने का आपका प्रयास हो तो 2, 4, 10 दिन 20 दिन पहले आप बताएंगे। इनकी प्रचार प्रसार जितने होंगे, यहाँ जितने भी आज बाउंसर लगा हुआ है, बाउंसर को जनता को संभालने का भी मौका नहीं मिलेगा, यह मैं वचन देता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय, जय जय सिया राम। कुराबड़िया भैरव जी महाराज के नाम की ये विशाल भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और मैं आप सभी के भाग्य की सराहना करता हूँ। हमारे बीच में निरंजनीय अखाड़ा मणिवन मुकुंद से प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय 1008 श्री श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी लोग स्वागत करें। बोलो सतगुरु देव की जय हो।
भगवान जिन्होंने राष्ट्रीय महाकाल सेना की स्थापना करके धर्म को एक और नया आयाम प्रदान किया, ऐसे गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय श्री श्री 1008 श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज पुराबड़िया भेरू जी महाराज के पावन दरबार में आयोजित आज के इस भक्ति के कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। एक बार सभी लोग मिलकर के जय घोष करें, बोलो सत्य गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। केवल और केवल सत्य सनातन धर्म जीवित रहे, सनातन धर्म पूरे के पूरे विश्व में हमारा देश पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो और इस प्रकार से नारियों में वो भाव आए, नर सेवा नारायण सेवा और ऐसे कई सारे प्रकल्प चला करके गुरुदेव का एक ही स्लोगन जो पूरे देश में चला, चारों, अरे क्या बात है लक्ष्मी दीदी, अब पहचाना मैं, चारों वर्ण अपनाना होगा। केवल और केवल गुरुदेव का यही भाव है कि मैं ब्राह्मण, तू राजपूत, तू क्षत्रिय, तू डांगी, तू जाट, तू गुजार, तू गायरी, इन सभी से ऊपर उठ करके अपने विचारों के धरातल को ऊंचा उठा करके और केवल सनातन धर्म की बात करें। गुरुदेव का ये पूरा का पूरा अपने मन का भाव है। एक रचनाओं प्रस्तुत करने भाई साहब शंभू जी आप, उसके ठीक बाद में हमारे बीच में जैसा आदेश रहेगा 3-3 भजनों की जो श्रृंखला है, 2 बजे पहले सभी, मैं ये कह सकता हूँ कि सभी फ्रंट लाइन के कलाकार, अभी हमारी बिटिया जो है अनीता जांगीर का भी पूरे देश में, एक दिन मैं कार्यक्रम देख रहा था, आपकी जो लिस्ट आई थी फेसबुक पर, मुझे इस चीज को देख करके भाई साहब बड़ा आश्चर्य हुआ कि आगामी पूरे के पूरे वर्ष 2026 के दिसंबर तक के कार्यक्रमों की लिस्ट है। तालियां
ये भी ना करे गुलाब तेरी, ये भीड़ की न करुदी मारा, खावे खावे भोला रे। ये भी बहुत कोनो अरे हम हैं लोग, क्या औकात हमारी क्या है। देवता भी खुशहाल भारती जी महाराज जैसे संतों को नमस्कार किया करते हैं। चलिए श्री का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ लक्ष्मी। बस लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त इसीलिए तो होता है। विष्णु की प्रसन्नता के लिए पुरुष सूक्त होता है, शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्र सूक्त होता है। तो पूरा का पूरा श्री जिसके नाम केवल एक ही नाम, श्री राजपुरोहित। क्या बात है, नाम रखने वाले पंडित जी को भी हमारा नमन है। एक नाम श्री और राजपुरोहित, क्या बात है। बिटिया के लिए तालियां बजाओ। देखो, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, साक्षात जैसे जगदम्बा विराजी हुई हो वैसे लग रहा है। हमारी बिटिया आज के इस कार्यक्रम में अगले पायदान पर अपनी रचना प्रस्तुत करे, उससे पहले मैं आज का जो हमारा मंतव्य है, जहां कहीं भी भजन संध्या की जाजम बिछेगी वहां पर धर्म की बात होगी, तब जाकर के हमारा आउटपुट निकलेगा। हमारा जो पैसा लग रहा है ना, यह हमारे हिंदुओं के लिए सार्थक होगा। तो मेरा निवेदन है, धर्म की चर्चा 2 मिनट की मैं ये माइक्रोफोन समर्पित करते हुए गुरुदेव सुदर्शनाचार्य जी महाराज से निवेदन करूं, आपकी जो अमृत वाणी है वो क्षण भर में जीवन की परिभाषा बदलती है, उसको हम सभी लोग सुनना चाहते हैं। नारायण नारायण। एक बार अगर वास्तव में सनातनी यहां बैठे हुए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम, ये आवाज आएगी। यही सनातनी है और यही आज की आवश्यकता है। इसी आवाज से काम चल जाएगा। अरे विधर्मियों को यहाँ दबाना है, देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है। हमारे उज्जैन महाकेंद्र कालेश्वर के एक संत हुआ करते थे, वो सदैव कहते थे कि जागो रे हिंदुआ जागो, पर तुम लोगों की आवाज तक निकल रही है। भीड़ तो देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं, कोई अलग ही कार्यक्रम चल रहा हो। कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ
और सनातनी होकर के एक होकर के दिखाओ, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। एक बार फिर जोर लगा करके दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमद् वसिष्ठ कुलवारिधि पूर्णचंद्रम श्रीराम सुबुधि चरणाम्बुज राजहंसम श्री श्री सुकार निजवारि तनुज रत्नम श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देशिकं भजे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आज हम सभी सनातनी या भैरू जी की भजन संध्या भैरू जी के आयोजन में उपस्थित हुए। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है कि जिस सनातन धर्म में इतनी संभ्रांतता है, जो सनातन धर्म इतना विशाल है, जहां 33 कोटि देवता रहते हैं, अगर ये राम को भी न मान पाओ तो कृष्ण को मानो, कृष्ण को भी न मान पाओ तो शिव को मानो, शिव को भी न मान पाओ तो हनुमान जी को मानो, हनुमान जी को भी नहीं मान पाओ तो जगह जगह आपको सुलभ हो जाते हैं भैरूनाथ जी को मानो। लेकिन बाहर हिंदुओं, इन सबको छोड़कर भी मैंने कितने ही हिंदुओं को देखा है जो अपने खेतों में, अपने घरों में पीर बाबूजी और मजारे बना करके बैठे हुए हैं। ये हिंदुओं की वर्तमान स्थिति है। क्या हमारे यहाँ देवताओं की कमी है? हमारे यहाँ शिव है, हमारे यहाँ राम है, हमारे यहाँ हनुमान जी है, हमारे यहाँ देवी है। इतने संभ्रांत देवी देवता होने के बाद भी हिंदुओं की यह दुर्दशा है कि वो अपने खेतों में, अपने घरों में पीर बाबूजी और मजारों को पूज करके और उनके यहाँ धोख लगाते हैं। हमारे भैरू भगवान भैरूनाथ जी, चाहे वो पूरा बढ़िया भैरू जी हो, चाहे वो बदेरिया भैरू जी हो, चाहे वो अन्य कोई भैरूनाथ जी हो, ये सभी कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं, सभी कार्यों को बनाने की क्षमता रखते हैं। और जब हमारे सभी कार्य हमारे देवता पूर्ण करते हैं तो हमें क्यों किसी अन्य के धर्म में प्रवेश करना, किसी अन्य में जाना? किस बात का भय है? या तो जो भोपाल लोग जो ऐसा कृत्य हमारे सनातन में कराते हैं और घर में हमारे भोले वाले हिंदुओं से पीर बाबूजी और मजारे बनवाते हैं, उनको धोख लगवाते हैं, या तो उनको बहुत सारी धनराशि प्राप्त हो रही है और या तो कोई हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना संभ्रांत, इतना सुंदर सनातन धर्म, जहां भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, पहले राजतिलक प्राप्त करके भगवान राम कहाँ जाते हैं? वन में और जंगल में जाकर के बनिकाओं को हृदय से लगाते हैं, सबरी बिरनी के झूठे बेरों को भगवान कहते हैं। वहां ओछी राजनीति हमारे सनातन धर्म में जातिवाद को बोल करके हम लोगों को अलग करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारा पूरा सनातन कहना चाहता है कि ये सनातन बड़ा पुरातन है और हमारे यहाँ जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ हम समग्र समस्त केवल और केवल एकमात्र हिंदू थे। भगवान राम क्षत्रिय कुल के होने के बाद भी सबरी के जूठे के बेरों को खाते हैं। भगवान राम क्षत्रिय कुल के होने के बाद भी केवट को अपने गले से लगाते हैं जो जाति का भील था। तो जब भगवान हमारे इतना संभ्रांत धर्म हमें प्रदान करते हैं तो हमारे यहाँ जातिवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम सब हिंदू एक है। और देखो ध्यान रखना, अगर हम एक नहीं रहे तो स्थिति बहुत दयनीय है। कहां तक बात आपसे छुपी हुई है, हमसे छुपी हुई है? क्या हो रहा है बांग्लादेश में? हिंदू का नाम पूछ करके उसको बीच चौराहे पर लटका करके आग लगा दी गई। ये स्थिति हो गई है। बांग्लादेश क्या था? कभी कभी पाकिस्तान के बाद बना है, कभी इसी भारत। क्या हुआ था पहलगांव में? भूल गए? एकदम लोग भूल जल्दी जाते। वहां हिंदुओं का नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके और सीधी गोली मार दी गई। इसलिए हमें सजग होने की आवश्यकता है। केवल राम नाम के गुणगान से काम नहीं चलेगा। अगर हम माला जपने की क्षमता रखते हैं तो हमारे हाथ में भाला भी होनी चाहिए। इसमें ये वो परिस्थिति बन गई है। आप इसको सहजता से न लें, आप इसको विनोद में ले लें, इसे गंभीरता से सोचें और ज्यादा कुछ नहीं रखें अपने घर में। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख
कोई भी धार्मिक आयोजन कार्य होता है तो नारियल घर घर में रखा जाता है, और कुछ नहीं रख पाए तो अपने साथ में नारियल काटने वाला गणासा तो रख ही सकते हैं। हमें किसी की मुंडी नहीं काटनी, हम बेधर्मी नहीं है, लेकिन नारियल काटने का गलासा तो पहना करके घर में रखा ही जा सकता है, ताकि कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपने धर्म की रक्षा कर सके। ये वैसे धार्मिक मंच है या भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, लेकिन बहुत पीड़ा है सनातन धर्म की जिस प्रकार से विकृति हो रही है, विशेषकर जो मेवाड़ महाराणा प्रताप की नगरी जो पूरे विश्व में केवल धर्म की रक्षा के लिए जानी जाती है, वहां इस समय सबसे दयनीय स्थिति है। उदयपुर में चाहे वो देवराज कांड हो, चाहे वो कन्हैयालाल कांड हो, और मैं पूरी तरीके से परिपक्व तो नहीं जानता, लेकिन कल परसों भी एक ऐसी ही घटना हुई है। अब पूरी बात तो क्या है, हमें बगल में बैठ करके बता रहे थे। तो ये स्थिति हम लोगों की हो रही है, न पश्चिम बंगाल न कश्मीर, हमारे उदयपुर में ये स्थिति बनी हुई है। हमें सजगता की आवश्यकता है। धर्म या शास्त्र की रक्षा बिना शस्त्र के नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसमें भी पारंगत होना पड़ेगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके पुनः जय जय श्री राम, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। साधुवाद। परम श्रद्धेय सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने जिस तरीके से बोलो श्री भैरू जी महाराज की, बोलो कुलदेवी मात की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो श्री बालाजी महाराज की, बोलो सियावरी रामचंद्र भगवान की। राम जी को कितने भक्त मानते, सभी के हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मुट्ठी बंद सभी की, जो जो राम जी को मानते हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी के भक्त इतना धीरे नहीं बोलते, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, सभी के हाथ बिल्कुल सीधे और मुट्ठी बंद। जो जो राम जी को मानते, अगर मानते हो तो हाथ उठाना और बड़ी प्रेम से जय घोष लगाना, अगर नहीं मानते तो हाथ नीचे रखना। जय जय श्री राम, पाव भरी और ताकत लगाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बोलो सियावरी रामचंद्र भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरू जी महाराज की, बोलो काला गोरा भैरूनाथ की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो घाटा रानी मात की, बोलो सतगुरु देव की जय हो।
हम सभी के बीच में आज के इस कार्यक्रम में कुराबड़िया बेरू जी महाराज के पावन दरबार में परम पूज्य गुरुदेव खुशहाल भारती जी महाराज विराजमान है और हम सभी के बीच में मेवाड़ में सत्यों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय दिगंबर राजपुरी जी महाराज कबूतर वाले बाबा। एक बार तालियां बजाओ सभी लोग जोरदार, बोलो सत्य गुरुदेव की जय हो। अरे बारी जाओ गुरा बलिहारी जाओ, तारी के साथ बारी जाओ गुरा बलिहारी जाओ। मारा सतगुरु मारा धुन गुरु गुरुदेव आ गई आया, बारी जाओ सारा दिन करूँ आया बारी जाओ। सतगुरु आ गई आया, मैं गंगा ढूंढती आया हूँ। सतगुरु आ गई आया, मैं गंगा ढूंढती आया हूँ। मेरे बल हो गई तारा, मैं बारी जाऊँ। बारी जाओ बुरा बलिहारी जाओ, सतगुरु आया बारी जाओ। आज के इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय गुरुदेव खुशहाल भारती जी महाराज के साथ में पधारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री कमलगिरी जी बाबा बनेश्वर धाम से तालियां बजाओ सभी जोरदार। हमारे बीच में गोपेश भैरव भारती जी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान है। संभाग अध्यक्ष राष्ट्रीय महाकाल सेना के श्री राजूभाई गुजराती, जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान हिमांशु जी बंसल। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं जिनको बधाई भी देता हूँ, जिनका काम भी मैं मानता भी हूँ, और जो वाकई एक दिन हमारे यहाँ पर अभी 2 मुंह वाली गाय आई थी उस दिन हॉस्पिटल में गुरुदेव की, उस दिन कलसा उसी समय फोन लगते ही उसी समय आ गए।
तालियां बजाओ सभी जोरदार। और आपको आज ये दायित्व दिया गया प्रदेश गौ सेवा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महाकाल सेना के, तालियां बजाओ गजेंद्र जी खालसा हमारे बीच में। मैं साथ ही हमारे बीच में अमेरिका के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद भाई, भीलवाड़ा जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जी, भीलवाड़ा शहर के अध्यक्ष पिंकेश भाई पुरी, महाकाल सेना के आदरणीय शिवम जी भट्ट और आर्यन जी भट्ट हमारे बीच में, शिवम गाडरी, शिवम कुमावत, सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आइएगा श्री बिटिया अपनी रचना प्रस्तुत करें। एक बार जो गुरुदेव महाराज को मानते हैं, मैं चौथी पंडाल में जितने भी भक्त विराजमान सभी के हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उठा लो जो गुरुदेव महाराज को मानते, गुरु श्री सतगुरुदेव के। प्रकाश भाई साहू रेलमंगला से, इंदर भाई गुजर लादवारा से हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है। मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी गले रावड़िया जोगी प्रीत गुरारी। और
वही यादोगी गुनारी दरिया मौज बन गई, किश्ती को किनारा, और तूफा भी लेके चैन का पैगाम आ गया। तूफा भी लेके चैन का पैगाम आ गया है। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। मैं चंद्रशेखर जी भाई साहब से निवेदन करूं, भाई साहब, ये कुराबड़ बेरू जी महाराज के दरबार में आदरणीय भोपा जी चंद्रशेखर जी ने मौलिकता को समझा, और मौलिकता ये समझी जाती है, हमारे बीच में बेरू जी महाराज का जो चमत्कार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे संतों का पदार्पण करवा के संतों के साथ में असितांग भैरव, विक्रांत भैरव, काल भैरव, ढुंडी करनाय भैरव, ये सभी 52 भैरू और 64 योगिनी इनके साथ में 24 घंटे रहती। और भैरू जी महाराज के दरबार में ऐसे समर्थ संतों का यहाँ पर आगमन हुआ। इसका मतलब ये है कि कुराबड़िया भैरू जी महाराज के दरबार में आज अपने आप में जो ये अलौकिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है, पट्टी बनाओ ना स्टेज पर, जो अलौकिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरीके की रुखी अनवर की रोशनी के साथ में जो है, जो जाहो जलाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप सभी के समक्ष यहाँ पर गुरुदेव का जो बहुमान किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बोलो सत्य गुरुदेव की जय हो, जय हो। शिव नम पार्वती पते हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज दाता श्री एकलिंग नाथ की धनी धरा मेवाड़ रो स्वामी एकलिंग नाथ और मुंह पूजू तुझ परमेश्वरा सदा रही जो साथ। ऐसे भगवान एकलिंग नाथ जो हमारे साथ में सदैव रहते हैं, ऐसे भगवान एकलिंग नाथ जो अपने आप में मेवाड़ में विराजमान होकर के यहाँ की, मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वतमाला की बात चल रही है। पंडित नरेंद्र जी मिश्र ने लिखा, शिव की छाया से अभिशंकित मेवाड़ महावट वृक्ष हुआ, दृढ़ धर्म दूरी धारण करना इसके जीवन का लक्ष्य हुआ, और शिव की समाधि से अटल रही ये अरावली पर्वतमाला। शिव की समाधि से अटल रही ये अरावली पर्वतमाला, और इसकी रक्षा में शंकर के नयनों में जागी है ज्वाला। भगवान शिव स्वयं जागते हैं अरावली की रक्षा के लिए। यहाँ पर जितने जो मेवाड़वासी विराजमान है, एक बार दोनों हाथ खड़े करके ये बताइए, हमारे शहर की खूबसूरती, हमारे मेवाड़ की खूबसूरती अरावली पर्वतमाला से, और अरावली को कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेते हैं दाता एकलिंग नाथ की सौगंध खाते। बोलो एकलिंग नाथ की जय। चलिए, गुरुदेव ने बहुत बड़ा अभियान चला है, अरावली बचाओ। सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जितने इन्फ्लुएंसर है, जितने सोशल मीडिया में काम करने वाले, रील्स बनाने वाले लोग हैं, वो सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, और हमारे बीच में गुरुदेव ने इस संकल्प को कर लिया है। तो अब कोई भी अरावली की सुप्रीम कोर्ट तो क्या, कोई हाई कोर्ट या कोई सरकार अरावली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती आप, क्योंकि संत ऐसे भगवान हमारे साथ हैं। चलिएगा, बिना किसी पूर्व भूमिका के, इन द रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में श्री राजपुरोहित अपनी रचना बेरू जी महाराज के दरबार में प्रस्तुत कर रही है। एक रचना और सुन रहे हैं श्री राजपुरोहित की, उसके ठीक बाद में गातोड़िया श्याम का भजन प्रस्तुत करेंगे जगदीश जी महाराज, एक भजन, और उसके ठीक बाद हमारे बीच में हमारी बहन अनीता जांगीर अपने भजनों की प्रस्तुतियां यहाँ पर लगातार देगी। मेरे साथ में कौन कौन गाएंगे? दोनों हाथ को उठा दो, बिल्कुल एक साथ में ताली बजाकर। राम आएंगे तो, राम जी का भगत इतने धीरे नहीं बोलते, थोड़ी सी और ताकत लगाओ। अगर जो राम जी को मानते हैं वो गाएंगे, अगर जो नहीं मानते वो मत गाना। जो राम जी को मानते हो उठाओ दोनों हाथों को, और बिल्कुल एक साथ में ताली बजाकर क्या कहेंगे? राम आएंगे तो वो दीप जला के दीवाने मेरी झोपड़ी के सभी जोर से गाओ। मेरी
जो राम जी को मानते सभी के हाथ बिल्कुल सीधे। उठाओ तुम हाथ को, इतनी कंजूसी मत करो, आज की रात आपको कल नहीं मिलेगी। ताली के साथ ओ मेरी झोपड़ी। राम जी की भक्ति इतना धीरे नहीं बोलते, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कंजूसी मत करो इतनी। खाना में कंजूसी करो तो ठीक है, लेकिन भजन और माए गावारी ताली बजावारी जयकारा लगावारी कंजूसी नहीं करनी। मेरी कुटिया के ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जो राम जी को मानते एक बार सभी अपने हाथ लगाओ। बिल्कुल जो राम जी को मानते एक बार यहाँ पे अपने हाथ ही लगाए। जो राम जी को मानते हो, अगर नहीं मानते तो हाथ ही लगा के मत आना। बिल्कुल आज की रात आपको कल नहीं मिलेगी, ये 1 साल बाद मिलेगी ये रात। जो हमारी माता बहन विराजमान जिनको आनंद आना है, जो राम जी को मानते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अगर खड़े नहीं हुए तो राम जी की कसम लगेगी। और झूम कर हाथ पैर चलाकर, खड़े मत रहना, हाथ पैर चलाकर झूम कर हाथ लगाना। गुरु सियावरी रामचंद्र भगवान की। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल नाच कर हाथ लगाओ। गुरु सियावरी रामचंद्र भगवान की। आप सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या कहेंगे? हर घर में रहेगा जय श्री राम।
एक शाम कुराबड़िया बेरू जी के नाम भजन संध्या का आयोजन। सभी एक साथ में गाओ, ताली के साथ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय श्री राम। जय श्री राम। एक शाम कुराबड़िया बेरू जी के नाम भजन संध्या का आयोजन। भव्य भजन संध्या रात की 12 बज चुकी है और अब जाने वाले। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, कैसा रहा? जय कुराबड़ बेरुनाथ। जय महाकाली। क्या कहना चाहोगे? ये भव्य आयोजन हुआ है श्री चंद्रशेखर जी कल्याणा ने रखा है अम्बा माता में केटीएस गार्डन में। श्री कुराबड़ बेरुनाथ और माँ अंगेर और महाकाली के चरणों में बस इन्हीं को सेवा समर्पित करते हैं और आज की शाम इन्हीं के नाम है। जय कुराबड़ बेरुनाथ। बड़ा ही सुंदर आयोजन। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सुभाष सर्कल। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बड़ा ही सुंदर आयोजन अभी तक चल रहा है और प्रभु इच्छा तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब हम लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम।